बैक अगेन। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आयल। तो आज हम लोग आर्य शर्मा प्रोबेबिलिटी एमसीक्यूज पार्ट 2 करने वाले हैं। मतलब फर्स्ट पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट किया था, आज 17 से कंटिन्यू करेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी एमसीक्यू का पार्ट 2 है। ठीक है, बुक कौन सी है? आर्य शर्मा, जो कि लेटेस्ट एडिशन है। मतलब 2019 बोल लो या 2020 बोल लो। ठीक है, तो हमने लेटेस्ट एडिशन वाले बुक से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलो। तो जितने भी नए सब्सक्राइबर हो, या पहली बार वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा दो, ताकि कोई भी नए अपडेट्स, कोई भी नई वीडियोस को मिस आउट नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में हमारे पास क्या है? आरुषि सोल्ड 100 लॉटरी टिकट्स इन विच 5 टिकट्स कैरी प्राइज। मतलब 100 टिकट्स में से 100 लॉटरी टिकट में से पाँच में प्राइज है। ठीक है, 100 लॉटरी टिकट में से 5 में प्राइज है। इफ़ प्रिया परचेज अ टिकट, प्रिया ने टिकट को परचेज किया, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रिया विनिंग अ प्राइज? ठीक है, तो प्रिया के प्राइज विनिंग की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो सबसे पहली बात, तो टोटल टिकट कितनी है? टोटल टिकट हमारे पास है 100 और प्राइस कितने में से? 5। तो हो सकता है 100 में से जो टिकट खरीदी है वो कोई प्राइस का टिकट हो। ठीक है, तो प्राइस के टिकट को खरीदने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो कितना हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम हमारे पास 5 है, टोटल आउटकम 100 है, मतलब 1/20। मतलब लॉटरी जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है प्रिया की, वो हो जाएगी 1/20। रीज़न, 5 में प्राइस है 100 में से, तो 5/100। तो 5 फेवरेबल आउटकम, 100 टोटल आउटकम। ठीक है, अगेन मैं पूरा मेथड, अगर मैंने कहा था पूरा स्टेटमेंट से मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कम से कम टाइम पे कैसे करना है हमें, डायरेक्टली वो करना है। ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ। फेवरेबल आउटकम ये है, टोटल आउटकम ये है, सैम्पल स्पेस ये है, प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम होती है। ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग, एमसीक्यू वाले एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एमसीक्यू के हिसाब से ही करेंगे। ठीक है, कि कम से कम लिख के हमें आंसर निकालना है। 18, तो इसका तो आ गया सी। A number is selected from first 50 natural numbers। तो फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर से हमने किसी नंबर को पिकअप किया है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5? तो मल्टीपल ऑफ 3 और 5 पूछा गया है। ठीक है, कहाँ से? 1 से लेके 50 तक में। ठीक है, तो अब देखो 1 से लेके 50 तक में, ठीक है, 3 के मल्टीपल कौन कौन से हो जाएंगे? ठीक है, हो सकता है उसमें से 3 और 5 में कुछ रिपीट भी हो, इसलिए बोल रहा हूँ। तो 3 के मल्टीपल हो जाएंगे, मैं लिख के बता रहा हूँ, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें पता है 30 तक। ठीक है, तो वो हो जाएगा 3, ठीक है, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48। ठीक है, अब 5 का मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ कॉमन नंबर भी आएगा, तो हम लोग वो गलती कर देंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ठीक है, अब देखो मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं, तो ये तो 3 का हमने टोटल काउंट कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 3 का हमने काउंट कर लिया 16। 5 कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, पता है मैं 50 तक में 10 होंगे, ये पता है मैं वैसे भी। लेकिन इसमें कुछ रिपीट भी तो हो रहे हैं, जैसे 30 यहाँ आ चुका है और वो यहाँ भी आ रहा है, तो उसे हम 2 बार थोड़ा काउंट करेंगे। ठीक है, 15 यहाँ आ चुका है, 45 यहाँ आ चुका है, तो इसको हम दोबारा काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो टोटल कितना था 5 का मल्टीपल? 10। 10 में 3 नंबर ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी 3 के मल्टीपल भी हैं, वो रिपीट हो रहे हैं, तो उनको काउंट नहीं करेंगे। तो 5 वाले मल्टीपल कितने हो जाएंगे? 7। तो टोटल कितना हो जाएगा? तो यहाँ से हम 10 नहीं लिखेंगे, 10 - 3 7 लिखेंगे, क्योंकि 30 15 45 ऑलरेडी काउंट हो चुका है 3 वाले में, तो 7 होगा। तो 16 + 7 हमारे पास टोटल फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। तो 16 + 7 कितना हो जाएगा? 23। टोटल नंबर कितना है? मतलब सैंपल स्पेस 50, तो हमारा आंसर हो जाएगा 23/50।
ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ऑप्शन डी, तो 18 का हमारा क्या हो जाएगा, डी। समझ में आ गया। अब कहोगे सर लिख के करना पड़ेगा क्या हमें, तो नहीं, लिख के नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको एपी अच्छे से आता है तो आप एपी से भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको एपी पे कमांड है तो यहाँ पे एपी लगा सकते थे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ठीक है, उसने 50 तक पूछा तो हमने लिख लिया। अगर वो 100 200 500 पूछा तो हम लिखते रहेंगे, नहीं लिखेंगे बिल्कुल। तो कैसे निकालेंगे, देखो चलो अब मैं बता दे रहा हूँ एपी से कैसे निकालेंगे, अगर एपी को यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीपल कितना निकालना है, तो हमें पता है 3 का मल्टीपल फर्स्ट क्या हो जाएगा 3, ठीक है, और लास्ट कितना हो जाएगा 50 से जस्ट पहले 48। तो लास्ट टर्म पता है हमें 48 है, तो अब काउंटिंग में 48, ठीक है 48 को 3 से डिवाइड कर दो 16 हो जाएगा, अलग बात है। तो हमें n निकालना है कि कितना यहाँ पे नंबर आएगा 3 और 40 के बीच, 48 के बीच में जो 3 का मल्टीपल होगा। तो 48 की पोजीशन में मान ली लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म मतलब nth पोजीशन पे, तो an क्या होता है AP से, वो होता है a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो यहाँ पे an 48 है, a मतलब फर्स्ट टर्म 3, n माइनस 1 d, d यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, तो हमें पता है नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 6 फिर 9, तो कॉमन डिफरेंस कितने का है 3 का है। तो 48 माइनस 3 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन 3। 45 को 3 से डिवाइड किया 15, ये प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। ठीक है, तो जो 1 से लेके 50 तक में जो भी 3 से डिवाइड हो रहे हैं वो 16 हो गए। अब हमने वैसे ही 5 के लिए निकाल लिया, अब पता है हमें 1 से लेके 50 तक में जो 5 का मल्टीपल होगा 50 अपॉन 5 कर दिया 10 होगा डायरेक्टली। ठीक है, 10 आएगा। लेकिन अब बस दिमाग में ये कैलकुलेट करना जो दोनों का मल्टीपल हो उनको निकाल लिया, जैसे 15 30 45 इसको माइनस कर दिया, तो 10 प्लस 16 26 माइनस 3 23, टोटल नंबर 50, तो 23 अपॉन 50, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अगर नंबर बड़ा है तो एपी को यूज़ कर सकते हो, कैसे करना है मैंने बता दिया है। चलो नेक्स्ट आते हैं 19 पे। अ मंथ इज सिलेक्टेड एट रैंडम इन अ ईयर, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ मार्च और अक्टूबर। तो टोटल मंथ कितने होते हैं 12, वो मार्च और अक्टूबर की बात कर रहा है, मतलब फेवरेट आउटकम हमारे पास 2 हो गए, मार्च और अक्टूबर, तो 2, तो 2 में 12 में से 2 मतलब 1/6, तो 19 का बी हमारा आंसर हो जाएगा 1/6 विल बी द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। 20 फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मोबाइल, मोबाइल एक वर्ड है, तो कितने लेटर्स का है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लेटर्स का है। हमने किसी लेटर को सिलेक्ट किया है तो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है वॉवेल्स की, तो वॉवेल्स यहाँ पे क्या है ओ वॉवेल्स है, आई वॉवेल्स है, ई वॉवेल्स है, तो टोटल 3 वॉवेल्स हैं, तो फेवरेट आउटकम 3 हो जाएगा। टोटल लेटर 6, 3/6 मतलब 1/2, तो 1/2 हमारा यहाँ पे आंसर होगा डी। तो 20 का क्या हो जाएगा 20 का हो जाएगा डी। 21 पे आते हैं। अब 21 में क्या कर रहा है, अ डाई इज थ्रोन वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन सब है, डाइस फेंका हमने तो क्या क्या आ सकता है, टोटल सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस क्या है 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होता है। ठीक है, याद रखना 1 को प्राइम नंबर में मत लेना, ये बात पहले भी कर चुके हैं हम लोग लास्ट वीडियो में। 3 5 3 प्राइम नंबर है, कितने में से 6 में से, तो ये हो जाएगा 1/2, 21 का आ गया सी 1/2, तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट 22 पे। अब 22 पे क्या बात हो रही है, 22 पे बात हो रही है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन अ डाइस इज थ्रोन वंस। अगेन देखो, अब देखो ये जो सीट देख रहे हो सारा सीबीएसई में पूछा गया कोई ना कोई क्वेश्चन है, अब देख लो कितना इजी पूछा जाता है। तो गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन, तो डाई को तुम फेंक रहे हो, तो 1 2 3 5 6 इवन नंबर, 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, तो 3 इवन नंबर है, कितने में से 6 में से, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 1/2। तो 22 का भी हो जाएगा क्या 1/2 मतलब ए। 23 23 में बोल रहा है अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क। ठीक है, कोई बॉक्स इसमें 90 डिस्क रखे हैं, नंबर 1 to 90, 1 से लेकर 90 तक। इफ 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ प्राइम नंबर लेस देन 23, लेस देन 23 पूछा गया, तो 23 को मत लेना। तो 1 से लेकर 90 तक में, ठीक है, किसी बॉक्स में 1 से लेकर 90 मतलब डिस्क रखा हुआ है,
ठीक है। तो उसने कहा कि हमने किसी एक डिस्क को उठाया है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो एक प्राइम नंबर होगा जो कि 23 से छोटा हो। तो 23 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 नेक्स्ट आएगा। तो 23 हम लोग नहीं ले सकते। तो कितने हो गए प्राइम नंबर यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 प्राइम नंबर है। कितने में से, उसने कहा नंबर 1 to 90, तो टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 90, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया, ये आ गया 4/45, 2 से कट किया, ये 4, ये 45। तो ऑप्शन सी दिख रहा है हमें 4/45। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका आ गया था 1/3 बी, सिंपल है। तो उसने कहा है लेस देन 23, तो 23 को इंक्लूड मत करना, गलती यहीं हो जाती है, हम 23 को भी ले लेते हैं। नेक्स्ट है 24 में द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट अ नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 से लेके 15 तक नंबर गिवन है। उसने कहा किसी नंबर को रैंडमली पिक कर रहे हैं, वो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो मल्टीपल ऑफ 4 कौन सा होगा, 4, 8, 12। तो टोटल फेवरेबल आउटकम 3, कितने में से, 15 में से। 1 से लेके 15 तक काउंटिंग करोगे तो 15 नंबर आएगा। तो सैंपल स्पेस 15 और 4 का मल्टीपल 4, 8, 12, 3/15 मतलब 1/5। ये फर्दर 1/5 आएगा। तो ऑप्शन में देख लो 3/15 है कि 1/5 है, तो 1/5 है। सिंपल क्वेश्चन सब है, ये सब एग्जाम में आता है, ऐसा ही आएगा एमसीक्यू में, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। तो 24 का सी आ गया। हाँ, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, 2 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड बोला है, तो पहले तो हम सैंपल स्पेस बना लेते हैं 2 कॉइन्स का, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ठीक है। ये बन गया सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस हमारे पास आ गया 4 टोटल। एटलीस्ट कम से कम उसने हेड पूछा है, एक हेड होना चाहिए। तो एक हेड हमें कहाँ दिख रहा है, अच्छा ये लास्ट का, ये यहाँ पे TH नहीं आएगा, TT आएगा। तो यहाँ पे एटलीस्ट वन हेड, तो यहाँ एक हेड दिखा, यहाँ एक हेड दिखा, यहाँ पे 2 हेड दिखा। तो 2 हेड दिखा तो उसने कहा कम से कम एक दिखनी चाहिए, 2 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 केस मिल गया हमें, यहाँ पे हमें कम से कम एक हेड दिख रहा है। कितने में से, 4 में से। तो 3/4 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 26 में बोला गया है इफ 2 डिफरेंट डाइस आर रोल्ड टुगेदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन बोथ डाइस इज। तो अगर यहाँ पे टोटल सैंपल स्पेस बनाओगे तो पता है टेबल कैसे बनता है, तो बहुत टाइम जाएगा, तो हम नॉर्मली इसे निकाल लेंगे। तो 2 डाइस को फेंका गया है तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर 36। ये फॉर्मूला पता होगा आपको, सैंपल स्पेस निकाल 36। उसने कहा दोनों डाइस पे इवन नंबर होना चाहिए। तो मान लिया फर्स्ट डाइस पे 2 आ गया, तो 2 के साथ 2 आ सकता है, 2 के साथ 4 आ सकता है, और 2 के साथ 6 आ सकता है। दोनों डाइस पे इवन नंबर, 3 आएगा नहीं, 1 आएगा नहीं। अब नेक्स्ट किस बनेगा, 4 के साथ। तो 4 के साथ 2 आ सकता है, 4 के साथ 4 आ सकता है, 4 के साथ 6 आ सकता है। अब 5 नहीं आएगा, 5 इवन नंबर नहीं, ऑड है। अब आएगा 6 के साथ 2, 6 के साथ 4, 6 के साथ 6। तो टोटल कितने हो गए, 3, 3, 6, 3, 9, 9 हो गए। कितने में से, 36 में से। सैंपल स्पेस 36 है, ये कितना हो गया, 1/4, मतलब ऑप्शन डी, ठीक है। तो काउंटिंग में गलती मत करना, बाकी तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आएगा। इसका आ गया 1/4, ठीक है। उसने दोनों डाइस पे इवन पूछा है, दोनों डाइस पे होने चाहिए, याद रखना इस बात को, किसी एक पे मत ले लेना। अब चलते हैं 27, अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 30। 1 से 30 तक रैंडमली कोई नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी दैट इज प्राइम नंबर। तो अगेन 1 से लेकर 30 तक में प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना। प्राइम नंबर सबसे स्मॉलेस्ट और 2 होता है, और 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, बाकी सब ऑड होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29।
तो 1 से लेकर 30 तक में ये होते हैं प्राइम नंबर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो नंबर कितने? 30। 1 से लेकर 30 तक काउंटिंग में 30 नंबर आएंगे, तो सैम्पल स्पेस हो गए 30। तो 10/30 मतलब 1/3। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा 27 का हो जाएगा 1/3। तो 1/3 विल बी द राइट आंसर। ठीक है। 28, कार इज ड्रॉन एट रैंडम। चलो फाइनली कार का क्वेश्चन आया। अ कार इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन कार इज नॉट एस। नॉट एस का पूछा गया है। तो अगेन दो मेथड है, एक तो एस का निकाल लो। तो एस कार्ड कितने होते हैं 52 कार्ड्स में? 4 एस कार्ड होते हैं। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड कितना हो जाएगा? 4/52 मतलब 1/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड आ गया 1/13। तो नॉट गेटिंग एन एस कार्ड, तो 1 - 1/13 कर देंगे, मतलब 12/13 हो जाएगा। एक मेथड ये है कि हमने एस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल दी, वो 4/52 हो गया। ठीक है। एस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी 4/52, तो नहीं आने की 1 से माइनस कर दिया। एक मेथड ये हो गया। ठीक है। दूसरा, उसने कहा नॉट एन एस कार्ड। तो एस कार्ड कितने नहीं होते हैं? तो 4 एस कार्ड होते हैं, बाकी बच्चे 48 कार्ड्स। तो 48 कार्ड्स एस कार्ड नहीं होते, उनमें से कुछ भी आ जाए। कितने में से? 52 में से। तो 12 से काटा इसे, तो 4 से काटा, तो 12/13। तो यहाँ से भी 12/13, यहाँ से भी 12/13। 28 का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, 12/13। ठीक है। तो इस वीडियो में, इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन 28 तक कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो होगा हमारा लास्ट पार्ट होगा, उसमें हम चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 40 है। 28 तक हमने कर लिया सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हम लोग करेंगे 29 से 40 तक। ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता जाए। ठीक है। कहीं पर कोई डाउट हो रहा है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी पूछना है रिगार्डिंग क्लास 10th, कमेंट सेक्शन में डाल दो। ठीक है। मैं उसको क्लियर करूँगा। ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।